नमस्कार भाइयों और बहनों, आस्था शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम व्यापार और व्यवसाय शुरू करते हैं ये सोचकर कि हमें जीवन में बहुत ही उन्नति मिलेगी, हमारा व्यापार व्यवसाय बहुत ही अच्छा चलेगा और हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा और हमेशा उन्नति के ही रास्ते पर हम अग्रसर होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यापार व्यवसाय नया हो या पुराना, कभी कभी मंदी का असर उस पर दिखाई देने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम व्यापार व्यवसाय के लिए चीजें बहुत अच्छी रखते हैं, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, गुणवत्ता पे हम बहुत ध्यान रखते हैं, रेट्स वगैरह भी हम अच्छे रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार व्यवसाय है, वो मंदी का शिकार हो जाता है। तो अगर आपका व्यापार व्यवसाय मंदा चल रहा है, किसी भी काम के शुरू करने के बाद उसमें ऐसा लाभ नहीं मिलता जैसा सोच रहे हैं, दुकान बहुत सजा धजा कर रखने पर भी उसमें ग्राहक नहीं आते हो, तो अब चिंता की बात नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे सिद्ध उपाय बता रहे हैं जिससे थोड़े से प्रयास से आपको बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन इन प्रयोगों को करने से पहले आपको मन में कुछ बातें ठाननी पड़ेंगी। जैसे जो पहली बात है वो है कि हमेशा सत्य बोलेंगे। दूसरी बात है कि दूसरों का अहित नहीं करेंगे, यानी कि दूसरों के बारे में भी आप हमेशा अच्छा सोचेंगे। और तीसरी बात है कि हमेशा अपना श्रेष्ठतम परिणाम देंगे, यानी हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आप देंगे। जब आप कोई उपाय प्रयोग में ला रहे हो तो इसके बारे में किसी को बताएं नहीं, इससे जो उपाय है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी को भी अपने उपायों, जो भी आप आजमा रहे हो, जो करके देख रहे हो, उनके बारे में आप किसी को बताएं। तो आइए इन उपायों को आजमाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाएं, उसे मोमबत्ती दिखाकर अपनी दुकान की गादी जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे आप रख दें। जो भी आपकी सीट हो, जो गादी हो, जो भी कुर्सी हो जिस पर आप बैठते हो, उसके नीचे आप उसे रख दें, उस पीपल के पत्ते को। 7 शनिवार कंटिन्यूस लगातार आपको यही काम करना है। जब गादी के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएं, तो उन्हें एक साथ किसी तालाब या कुएं में आप बहते जल में बहा दें, प्रवाहित कर दें। इससे आपका जो व्यापार और व्यवसाय है वो चलने लगेगा। किसी ऐसी दुकान जो काफी चलती हो, वहां से आप लोहे की कोई कील या नट आदि जो भी चीज आपको मिलती हो, आप शनिवार के दिन या तो खरीद कर या उनसे मांग कर या उठा कर ले आए, जो भी दुकान बहुत अच्छी चलती हो वहां से। तो उसके बाद काली उड़द के 10-15 दानों के साथ उस जो कील या जो नट जो आप लेकर आए उसे एक शीशी में रखें, धूप दीप से पूजा करके ग्राहकों की नजरों से बचाकर आप उसे दुकान में रखें। इससे व्यापार व्यवसाय बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। अगला उपाय है कि शनिवार को आपको 7 हरी मिर्च और 7 नींबू की माला बना करके दुकान में ऐसी टांगनी है कि उस पर जो भी ग्राहक आए उनकी नजर पड़े। इससे भी आपको व्यापार व्यवसाय में बहुत ही लाभ मिले। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा उपाय है, अगर आपके व्यापार व्यवसाय बिजनेस में मंदी आ गई है या नौकरी में मंदी आ गई है, तो ये उपाय करें। किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को किसी तालाब या बहती नदी के जल में, जो भी बहती नदी हो उसके जल में आप इसको डाल दें। तो उससे क्या होगा, शीघ्र ही जो मंदी जो आ रही है नौकरी में या बिजनेस में, व्यापार में, वो मंदी का असर जाता रहेगा और आपके व्यापार व्यवसाय में जान आ जाएगी। तो आपका व्यापार व्यवसाय चाहे नया हो चाहे पुराना हो या नौकरी में आपको किसी तरह का विघ्न आ रहा है, तो आप ये उपाय जरूर करके, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और उपाय है, शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या जो दुकान है उसके दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। आप क्या करें, थोड़ा सा चाहे तो चुटकी भर आटा आप ले लें और उसको आप दरवाजे के, जो भी आपकी दुकान है या फैक्ट्री है, उसके दरवाजे के बाहर दोनों तरफ आपको एक एक चुटकी आटा रख देना है। पर ध्यान रखना है कि आपको ऐसा करते हुए कोई देखे नहीं। तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, इससे आपको आशातीत सफलता प्राप्त, आपका व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगेगा। अगला उपाय है, किसी भी शुक्रवार की रात को
1.25 किलो काले चने भिगो दें। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना लें। उसके आप 3 हिस्से कर लें। उसमें से पहला जो हिस्सा है वो किसी गाय या घोड़े को खिला दें। दूसरा जो हिस्सा आपने किया है उसे किसी कुष्ठ रोगी, जिसे कुष्ठ की बीमारी है, ऐसे पेशेंट को आप दे दें। और तीसरा जो हिस्सा है वो अपने सिर से घड़ी की सुई से उल्टी तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 3 बार वार करके किसी चौराहे पर रख दें। ये प्रयोग आपको 40 दिन तक करना है लगातार। इससे कारोबार में बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा सफलता आपको दिखाई देगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कारोबार में नुकसान तो हो रहा होता है, साथ ही साथ जो कार्यक्षेत्र है, आपका जो भी वर्किंग प्लेस है, वहां पर आपका झगड़ा हो रहा होता है। कई बार नौकरी पेशा लोगों को होता है कि बॉस से नहीं बनती है, या साथ में जो सहायक लोग हैं ऑफिस में उनके साथ नहीं बनती, झगड़ा हो रहा होता है। कई बार ये भी काफी बाधाएं आती हैं। तो इसके लिए आपको एक मैं उपाय यहाँ बताने जा रहा हूँ। यदि इस तरह की आपको कोई स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो तो आप क्या करें कि अपने वजन के बराबर आप तुलवा लें कच्चा कोयला। कच्चा कोयला आप अपने वजन के बराबर तुलवा करके उसे ले जाएं और जल, जो बहता जल है, उसमें आप उसे प्रवाहित करें, उसमें आप बहा दें। तो इससे आपको बहुत लाभ है। आपको नौकरी में भी लाभ होगा और अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही लाभ होगा। यदि आपको लगता है कि आपका कार्य किसी ने बांध दिया है और चाहकर भी उसमें बढ़ोतरी यानी ग्रोथ आपकी नहीं हो पा रही और सब तरफ से मंदा और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, सब तरफ से मंदी हो रही है, तो ऐसे में आपको एक उपाय करना है। आपको साबुत फिटकरी जो होती है वो बिल्कुल साबुत आपको लेनी है और दुकान में खड़े होकर के आपको 31 बार आप उसे वार दें। दुकान में खड़े हो जाएं और 31 बार आप दुकान में उसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में आप उसे वार दें और दुकान से बाहर निकलकर किसी चौराहे पर जाकर उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में आप उसको फेंक करके बिना पीछे देखे वापस आ जाए। मुड़ करके पीछे नहीं देखना है, आप तुरंत वापस अपनी दुकान या जो भी आपको कार्यस्थल है आपका, वहां पर आपको आ जाना है। इससे जो भी बाधाएं हैं, जिसे नजर भी कहते हैं, तो वो नजर है वो दूर हो जाएगी और व्यापार फिर से पहले की भांति चलने लगेगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त शनिवार को पीपल का एक पत्ता गंगा जल से धोकर हाथ में रख लें और गायत्री मंत्र का 21 बार जप। फिर उस पीपल के पत्ते को धूप दिखा करके अपना जो कैश बॉक्स है, जहां आप कैश नकदी वगैरह रखते हैं, वहां पर उसमें रखते हैं, तिजोरी में आप इसे रखते हैं। ये क्रिया आपको प्रत्येक शनिवार को करनी है और पत्ता बदलकर पहले के पत्ते को पीपल की जड़ में आपको रख देना है। जो पहले वाला पत्ता है जो पुराना हो चुका है उसको आप पीपल के पेड़ के पास जाएं और वहां जो जड़ है वहां पर आप उसे रख दें। ये क्रिया निष्ठा पूर्वक करें, आपको कारोबार में बहुत उन्नति होगी, आपको आपके व्यापार व्यवसाय बिजनेस में काफी सक्सेस मिलेगी, काफी सफलता मिलेगी। तो भाइयों और बहनों, ये जो थोड़ा बहुत जो मेरे पास ज्ञान था वो मैंने आपको देने की एक प्रयत्न किया है, देने की कोशिश की है। तो आप इन उपायों को करके देखें और इन उपायों को आजमा करके और अपने व्यापार व्यवसाय में उन्नति करें, यही मेरी कामना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें और हमारा ये आस्था शक्ति चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। अभी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आना बाकी है, तो आने वाली वीडियोस देख सकें इसलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ में बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। धन्यवाद।